क्या आप जानते हैं कि इस्लाम के सबसे बहादुर और इंसाफ पसंद लीडर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत कैसे हुई? वो अली जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सबसे करीब थे, जिनकी तलवार ने इस्लाम की हिफाजत की, लेकिन अफसोस उसी अली को एक गद्दार ने नमाज के दौरान शहीद कर दिया। 19 रमजान की सुबह जब हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद में फजर की नमाज अदा करने पहुंचे, तभी एक खारजी ने जहरीली तलवार से उन पर हमला कर दिया। उस वक्त उनके लब्बों से सिर्फ एक जुमला निकला, फुजतु व रब्बिल काबा, यानी काबे के रब की कसम, मैं कामयाब हो गया। आज हम आपको सुनाने वाले हैं हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत की वो दर्दनाक दास्तान, जिसे सुनकर हर दिल पिघल जाएगा। अरब की सरजमीन जो जानी जाती है अपने बेशकीमती इतिहास के लिए, यहाँ के रेगिस्तानों और गलियारों में आज भी कहीं ना कहीं उस विरासत की खुशबू मौजूद है। ये बात दुनिया जानती है कि इसी सरजमी पर एक से बढ़कर एक योद्धा पैदा हुए, जिनकी बहादुरी की दास्तानें आज उनके इस दुनिया से जाने के सैकड़ों सालों बाद भी फख्र से सुनाई जाती हैं। लेकिन अरब और इस्लामिक हिस्ट्री में जब कभी भी सबसे ताकतवर जंगजू और योद्धाओं की बात होगी, तो उसमें सबसे ऊपर जिस योद्धा का नाम आएगा तो वो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो है। दुनिया हजरत अली के कारनामों, बहादुरी और ताकत से बखूबी वाकिफ है। चाहे यहूदियों के सबसे बड़े और ताकतवर पहलवान समझे जाने वाले मरहव को पछाड़ना हो, या खैबर के किले के दर को अपने हाथों की उंगलियों से उखाड़ना, ये सब हजरत अली की ताकत का एक छोटा सा हिस्सा है। इसके अलावा जंगे खंदक में अम्र इब्ने अब्द, जो कि हजारों के लश्कर से अकेला जंग लड़ा करता था और जिस पर काफिर और मुशरिक बड़ा फख्र किया करते थे, उसने जंगे खंदक में मुसलमानों को ललकार कर कहा था कि है कोई इतना बहादुर जो उसका सामना कर सके। लेकिन दोस्तों, अम्र इब्ने अब्द का खौफ इतना था कि बार बार ललकारने के बाद भी कोई उसका सामना करने को तैयार नहीं था। तब वो हजरत अली ही थे जिन्होंने न सिर्फ अम्र से मुकाबला किया, बल्कि सिर्फ अपने एक ही वार में उसको उसके अंजाम तक भी पहुंचा दिया। जानकारी के लिए बता दें, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी जिंदगी में दर्जनों जंगें लड़ी, जिनमें जंगे बद्र, जंगे खंदक और जंगे खैबर प्रमुख जंगें रहीं, जिनमें हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने दुश्मनों के लश्करों में तबाही मचाकर रख दी और मुसलमानों को एक तरफा जीत दिलाई। उनके बारे में कहा जाता है कि उनको फर्क नहीं पड़ता था कि उनके सामने कितना बड़ा लश्कर या सेना है, वो दुश्मन सेना पर शेर की तरह हमला करते थे। और इसी वजह से अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें शेर खुदा के लक़ब से नवाजा था। क्या कभी आपने सोचा है कि मुसलमानों के सबसे बड़े योद्धा, जिनका मैदान ए जंग में कोई शानी न था और जिनका मैदान ए जंग में आना ही मुसलमानों की जीत की गारंटी होती थी, हजरत अली की जिंदगी से जुड़े कुछ अहम बातों को जानना आपके लिए जरूरी है। दोस्तों, हजरत अली ही वो लीडर हैं जिन्हें अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सुन्नी मुस्लिमों ने अपना चौथा खलीफा माना और शिया मुस्लिमों ने अपना पहला खलीफा। इस्लाम के वो लीडर जिनके बेटे हजरत इमाम हुसैन ने करबला में भूखा प्यासा रहकर लोगों को बताया कि असल में जिहाद किस तरह से किया जाता है। यही वो लीडर हैं जिनकी शादी उस शख्सियत की बेटी के साथ हुई जिन्हें दुनिया भर के मुसलमान प्यारे नबी कहकर पुकारते हैं। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो हिस्ट्री की इकलौती ऐसी शख्सियत हैं जिनकी विलादत इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से 13 रजब और ईसवी कैलेंडर के लिहाज से 13 रजब 17 मार्च सन 600 ईस्वी में उस इमारत में हुई जिसका तवाफ पिछले 1400 सालों से दुनिया भर के मुसलमान करते आ रहे हैं। यानी खाना काबा में हजरत अली की विलादत हुई और उनका दौर खिलाफत सन 656 ईस्वी से 661 ईस्वी तक चला, जहां हमेशा से ही दुनिया की ये रीत रही है कि समाज में बेसहारा और गरीब लोगों को कुचल दिया जाता है, न ही उनकी फरियाद को कोई सुनता है और न ही किसी अदालत में उनके साथ ईमानदारी का सलूक होता था। लेकिन दोस्तों, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में ये नजरिया पूरी तरह बदल गया। उन्होंने यतीम और बेसहारा लोगों के साथ इतनी मोहब्बत और हमदर्दी का सलूक किया कि जिसकी तारीफ मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिम भी किया करते थे। वो मैदान ए जंग में जितने बहादुर और ताकतवर थे, उतने ही रहमदिल और इंसाफ पसंद भी थे। असल जिंदगी में वो उतने ही नरम दिल और इंसाफ पसंद थे, यहाँ तक कि वो लोग जो न तो इस्लाम धर्म को मानते हैं और न ही उनका इस्लाम से कोई राब्ता है, उन्होंने भी हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो को हिस्ट्री की बेमिसाल शख्सियत बताया है। इसके अलावा अगर हजरत अली रदी अल्लाह ताला
अन्हो की शहादत की बात करें कि उन्हें कब, कैसे और किसने शहीद किया, तो रिवायतों में उनकी बेटी बीबी ज़ैनब के हवाले से मिलता है कि 18 रमजान सन 40 हिजरी की रात को हजरत अली ने नमक और रोटी से इफ्तार किया। इसके बाद वो पूरी रात बेचैन रहे और अल्लाह की इबादत करते रहे। रिवायतों में मिलता है कि वो बार बार आंगन में जाते और आसमान को देखते। 19 रमजान की सुबह फज्र की नमाज पढ़ाने के लिए हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद कूफा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक शख्स जिसका नाम अब्दुर्रहमान इब्ने मुल्जिम था, वो मुंह के बल मस्जिद में सोया हुआ है। तो हजरत अली ने उसको नमाज के लिए जगाया और फरमाया, फज्र के वक्त अल्लाह के घर में सोना अल्लाह को पसंद नहीं, उठो और नमाज की तैयारी करो। इसके बाद हजरत अली वहां मौजूद नमाजियों को नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले पर खड़े हो गए। रिवायतों में मिलता है कि जैसे ही हजरत अली ने नमाज पढ़ाना शुरू की और सजदे में गए, वहीं अब्दुर्रहमान इब्ने मुल्जिम, जो वहां मौजूद नमाजियों में छुपा हुआ था, जिसने अपने साथ झर में डूबी हुई एक तलवार भी छुपा रखी थी, उसने आपको सजदे में पाकर उस झर आलूदा तलवार से आपके सिर पर वार किया। बस जैसे ही अब्दुर्रहमान इब्ने मुल्जिम का वार हजरत अली के सर पर लगा तो आपके मुंह से सिर्फ एक ही सदा निकली, फुजतु व रब्बिल काबा, यानी काबे के रब की कसम, आज मैं कामयाब हो गया। आपको जख्मी देखकर मस्जिद में कोहराम मच गया। आपके सर के खून से मस्जिद का मेहराब रंगीन हो गया। नमाजी सर पीटने लगे। इतने में ही आपके चाहने वालों ने कातिल को पकड़ लिया और उसे चारों तरफ से घेर लिया। बस फिर क्या था, आपके कातिल के चेहरे का रंग सफेद होने लगा और उसे मौत का डर सताने लगा। लेकिन हजरत अली ने अपने चाहने वालों को रोका और सख्ती से फरमाया कि कोई भी मेरे कातिल के साथ बदसलूकी न करे। अगर मैं इस जर्ब की वजह से शहीद हो जाऊं तो इसे भी सिर्फ एक ही जर्ब लगाना, और अगर इस जर्ब से ये बच जाए तो इसे आजाद कर देना, और अगर मर जाए तो उसके जिस्म की बेहुरमती न करना, उसको सही से गुस्ल कफन देकर दफनाना। हजरत अली की शख्सियत किस हद तक रहमदिल थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब उन्हें जख्मी देखकर उनके चाहने वाले उनके लिए दूध और शहद के प्याले ले आए तो उन्होंने खुद वो दूध और शहद न पीकर अपने कातिल को पिलाया और फरमाया, मेरा कातिल डरा और सहमा हुआ है। इस वक्त दूध और शहद की जरूरत मुझसे ज्यादा इसको है। आपको बता दें, 19 रमजान को हुए इस कायराना हमले के बाद उस तलवार में लगे जहर की वजह से 21 रमजान को मुस्लिम इतिहास के सबसे महान योद्धा हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गए। काबे में विलादत और मस्जिद में शहादत, ये हजरत अली के मर्तबे और रुतबे को बताने के लिए काफी है। जानकार बताते हैं कि हजरत अली पर सजदे की हालत में छुपकर हमला इसलिए भी किया गया क्योंकि इस्लाम के दुश्मन जानते थे कि खुदा के इस शेर से जंग के मैदान में मुकाबला करना उनके बस की बात नहीं थी। अब आपके जहन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर हजरत अली से अब्दुर्रहमान इब्ने मुल्जिम की क्या दुश्मनी थी। तो आपको बता दें, असल में अब्दुर्रहमान इब्ने मुल्जिम तो सिर्फ एक छोटा सा मोहरा था जिसे इस्लाम